हेलो, नमस्कार जी सबको। आज मैं बात करना चाहती हूँ इस मुद्दे पर जो इसने नया नया मुद्दा भी छेड़ा है, मनीष की फैमिली को बदनाम करने का। मुझे ये समझ नहीं आता, 2 ढाई महीने की शादी में इसको क्या क्या दिख गया, उस फैमिली में इतनी सारी कमियां नज़र आ गई। और ये खुद कैसी है हैं? 2.5 महीने इसकी शादी को हुए, पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप के घर ही रही थी। जब देखो अपने मायके चली रहती है, जब देखो अपने मायके चली। तेरे को तो इतना प्यारा है मायका, है तू अपने मायके को छोड़ नहीं सकती। और उधर मनीष की फैमिली को पूरी को बदनाम करे जा रही है, उसकी बहनों को बदनाम कर रही है वह, और उसकी माँ को गालियाँ दे रही है, कभी उसको खुद को गालियाँ दे रही है। और तू 2 ढाई साल से पहले से उसको जानती है, तो पहले नहीं पता था तेरे को ये किस तरह की नेचर का है? अब तेरे को कमियाँ नज़र आने लग गई हैं। असल में तेरा मकसद यही है कि फैमिली को बदनाम करो। सिर्फ तेरा ही नहीं है, बहुत सारी हैं ऐसी जो लड़ती हैं, झगड़ती हैं, हद लेवल तक मुद्दे को ले जाती हैं, और बाद में उसका यही रिजल्ट निकलता है कि लड़के को निकाल के फैमिली से अलग कर दो, उसको सबसे अलग कर दो, और खुद पूरी तरह से पूरे परिवार के साथ कनेक्ट रहती हैं। शर्म नहीं है आजकल की लड़कियों को, हैं? कितनी मौज में वो रखता था, कितने आराम से वो रखता था। जब देखो सैलून में चली हुई है, जब देखो पार्लर जा रही है, जब देखो शॉपिंग करने निकली हुई है। रोज़ इसका मायके जाने का मन कर जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी ना, इस औरत की ईगो हर्ट हो चुकी है। जब से इसके मायके वालों ने डिनर रखा था इनकी ननद के लिए, इनकी फैमिली के लिए, वो किसी कारणवश से नहीं जा पाए, तब से इस औरत ने ठान लिया था कि अब मैं ये बदला लेकर रहूँगी इनसे, और मैं इनके साथ अब कुछ भी ठीक नहीं होने दूँगी। असल में तो खुद इतनी ईगोइस्ट औरत है कि तूने इस फैमिली को बर्बाद करने की ठान रखी है। तूने कुछ नहीं बसना कुछना नहीं है, तूने ये सारा ड्रामा क्रिएट कर रही है। तू इतनी अबला है, और तेरा तू क्या बोल रही है, घर में मेरा दम घुट रहा है। तो कहाँ रहना चाहती है फिर? जब इस घर में तेरा दम घुट रहा है तो दीवारें फांद फांद के क्यों उस घर में जाना चाहती है? क्यों उस परिवार का जुलूस निकालना चाहती है? हैं? और क्या बात है, फिर लाइसेंस मिल जाता है क्या तुम्हें कि झगड़ा करो, उनकी मिट्टी पलीत करो, उनके परिवार को बदनाम करो, किसी को भी ना, एक एक का नाम लेके, बाकायदा एक एक का नाम लेके, और उनको सबको बदनाम कर रही है, उनके जवाइयों को बदनाम कर रही है, उनकी बेटियों को बदनाम कर रही है। और फिर उसी घर में जाना है जहाँ तेरा दम घुट रहा है, जहाँ तू कह रही है मेरा दम घुट रहा है। तेरे क्यों जाना है भाई? तेरे को दीवारें फांद फांद के क्यों जाना है? या फिर उस घर पे कब्जा करने की नीयत है तेरी? है? शादी कर ली, 2 महीने की शादी में तेरे को लाइसेंस मिल गया क्या उस घर के ऊपर कब्जा करने का? फिर तो अपने बाप के घर पे भी कब्जा कर ले, वहाँ तो तूने पूरी ज़िंदगी बिताई है, इतनी बड़ी वहीं पे हुई है, उस पर भी हिस्सा मांग ले, वहाँ रख ले जाके, वहाँ अपना हिस्सा मांग ले। इतनी बदनामी करने के बाद, इतना जलूस निकालने के बाद, और फिर भी ये औरतें सोचती है कि हम वहाँ बस जाएंगी, हैं? शर्म नहीं है इन लोगों को जरा भी। और सबसे बड़ी बात है, जिन जिन लड़कियों के मायके वालों ने सपोर्ट किया है, वो लड़कियां कभी बसी नहीं है। जब देखो घर पड़ी रहती है, जब देखो मायके जा रही है, जब देखो मेरा मायके जाने को दिल कर रहा है, मेरा मायके जाने को दिल कर रहा है, तेरा मायके जाने को दिल कर रहा है, तो वो कैसे अपनी फैमिली को छोड़ देगा? वो कैसे छोड़ देगा? मनीष को क्यों कह रही है फिर? उस पर क्यों दबाव डाल रही है? उस पर उसको क्यों ऐसे बोल बोल के पोक करे जा रही है कि तेरी बहन ने ये किया, तेरे माँ ने ये बोला, और तू उसकी माँ को भी गालियाँ निकाल रही है जिसने पैदा किया। कौन बेटा सुनेगा अपनी माँ के खिलाफ? तू सुन लेगी अपने माँ बाप के खिलाफ? किस तरह की औरतें हैं, समझ से परे हैं। और जिस तरह दीवारें फांद रही है, जिस तरह से गला फाड़ फाड़ के उनके परिवार को बदनाम कर रही है, क्या तेरी माँ ने भी यही किया था क्या? तुम ऐसे घर बसाते हो क्या? या घर बसाने का है ही नहीं कोई? और मनीष ने कितनी बार बोला है तेरे को, वीडियो बना बना के, अभी भी चुप कर जा, अभी भी चुप कर जा, मत आगे बढ़ा बातों को, मत इज्जत को उछाल परिवार की। पर भाई इसका मकसद ही है, पूरी फैमिली का ड्रामा बनाओ, बुरी तरह से उनको जलील करो, वो खुद ही, वो लोग बैक मार जाएंगे, खुद ही पीछे हट जाएंगे, और तू इस लड़के को लेके साइड में हो जा। तेरा मकसद ये है। हमें तो लगता नहीं तू इतनी अबला, इतनी बेचारी है, मेरा दम घुट रहा है, मेरा ये हो रहा है। जब देखो तेरे को वो बाहर लेके लड़का पूंछ की तरह तेरे पीछे 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 घूमता है। हमने तो आज तक कोई ऐसा देखा नहीं जो इस तरह से लड़के घूमते रहें।
पीछे 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 पीछे, और फिर भी तेरा दम घुट रहा है उस घर में। असल में तू चाहती है 2-2.5 महीने के अंदर अंदर तू चाहती है सारे तेरे गुलाम बन के रहे, जैसा तू चाहती है सब वैसा करे, और अगर तेरे इच्छा अनुसार नहीं हो रहा तो तू फिर विद्रोह कर दे, उस फैमिली को बर्बाद कर दे। यही मकसद दिख रहा है हमें तो। और ऐसे तेरे माँ बाप जो तेरे को इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, अब क्यों जरा पूरी रिश्तेदारियों में फ़ोन कर रहे हैं कि पैचअप करा दो, पैचअप करा दो। पूरी तरह से उनका जुलूस निकालने के बाद, ड्रामा करने के बाद, कुछ नहीं हो सकता ऐसी औरतों का। ये नकली ड्रामा क्रिएट करती हैं, इनको कुछ नहीं करना, इनको बदनाम करके लड़कों को साइड में निकालना है, परिवार वालों से दूर करना है, और खुद पूरी ज़िंदगी अपने मायके वालों से टच में रहती हैं। हर एक काम उनसे पूछ पूछ के करती हैं, और लड़का अगर अपने माँ बाप से कुछ पूछ के कर ले तो ये उनका गुलाम है, उनकी सुनता है, अपनी बहनों की सुनता है, अपनी माँ की सुनता है, अपने बाप की सुनता है, और खुद फ़ोन पे भी लगी रहेंगी और रोज़ मायके जाके खड़ी रहेंगी। और ऐसे मायके वालों पर भी लानत है जो अपनी बेटियों को चिपके रहते हैं, उनको बसने नहीं देते और पलट के जवाब नहीं देते। क्या करे, क्या कमी है उस घर में, किस चीज़ की कमी है उस घर में जो इसका दम घुट रहा है। इसको पार्कों में बिठाए रखो, घर के अंदर तो इसका दम घुट रहा है। घर के अंदर रहना नहीं आता, इसको बसना नहीं आता। मैं तो 100% कमी इसी की मानूंगी। वो मनीष की बेचारे की अभी वीडियो आई है, उसने बताया कि हम किस कदर परेशान हो चुके हैं इनके ड्रामों से, और कैसे ये हम लोगों को बदनाम कर रही है। असल में महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं ना, ये इस तरह की औरतें उसी का फ़ायदा उठाती हैं, और जो इज्जत वाली औरतें होती हैं ना, वो तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, वो तो थाना तहसील तक पहुँच ही नहीं पाती, और ना इस तरह के ड्रामे करती हैं। तो मेरा यही कहना है कि ऐसी औरतों को सपोर्ट मत कीजिए। पहले ही बहुत सारे लड़के परेशान हो के किस हद तक चले गए हैं, ये सब ने देखा है। और अभी ये लड़का भी धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि अकेला पड़ता चला जाएगा, फैमिली भी बैक मार जाएगी, क्योंकि ये औरत सबका जुलूस निकालने पे लगी हुई है। तो मेरा यही कहना है कि जो 2 घड़ियाली आंसू बहा देते हैं, और औरत होने का बेनिफिट मत दीजिए आप किसी को। आप दोनों की स्टोरी देखिए कि इस औरत को कितनी ऐश परस्ती थी उस घर में, कितनी मौज से रहती थी, और अब इसका क्या ड्रामा शुरू हो रखा है। कुछ नहीं है, इसको ना परिवार वालों से जलन है, बर्दाश्त नहीं हो रही उनकी खुशियाँ, बहन भाइयों का प्यार बर्दाश्त नहीं हो रहा, माँ बेटों का प्यार बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये 10 तिल्ली लगाने में लगी हुई है। और मैं तो कहती हूँ अगर कोई कंडीशन ऐसी आती भी है ना, अलग होकर रहना पड़ेगा, तो मैं तो मनीष को भी ये सजेस्ट करूँगी कि कभी भी मायके का मुंह ना देखने दे इसको। जिस तरह से ये तेरे को हटा रही है ना, परिवार से दूर कर रही है, तो तेरा भी पूरा फर्ज बनता है कि कभी भी इसको मायके की तरफ मुंह मत करने देना। ऐसी औरतों का यही इलाज है, और लड़के यहीं डील कर जाते हैं। लड़कों को ये चीज़ समझ नहीं आती, उनकी पूरी फैमिली को ये बदनाम कर देंगी, उनकी नज़रों में, लड़के की नज़रों में बुरा बना देंगी, देख इसने ये किया, देख इसने ये किया, और खुद अपनी पूरी फैमिली से टच में रहेंगी। और वो इस चीज़ को समझता नहीं है, उसको ये चीज़ समझ नहीं आती, और वो लगा रहता है फिर उनके पीछे। तो मैं यही कहूँगी, सभी लड़कों से यही कहूँगी, अगर कोई औरत तुम्हारे घर में ऐसी है जो तुम्हारी फैमिली के खिलाफ कान भर रही है, तो तुम्हारा भी बनता है कि तुम भी उस, अगर तुम अपने परिवार से सारे रिश्ते कट कर रहे हो तो उसको भी किसी से नहीं मिलने देना, उसके परिवार से भी कोई रिश्ता नहीं रखना, तब जाके ऐसी औरतों को अक्ल आएगी। वरना ये इसी तरह से ड्रामा क्रिएट करेंगी, इसी तरह से अबला नारी बन बन के, कभी रो के, कभी उछल के, कभी कूद के, कभी बाहर निकल के पब्लिक इकट्ठी करके इसी तरह से जुलूस निकालेंगी। हो जाओ साइड, हो अलग, और इसके सारे रिश्ते कट करो, किसी से कोई मिलना जुलना नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और मेरे को लग रहा है कि जितने पॉइंट मैंने रखे हैं ये बहुत सोच समझ के रखे हैं मैंने। बहुत घरों में मैंने आजकल यही तमाशा देखा है कि 2 महीने हुए शादी को हुए होते नहीं हैं और इनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी भूमिका इसमें अब साफ साफ नज़र आ रही है कि मायके वालों की होती है, लड़की के मायके वालों की।
उनको जरा भी शर्म नहीं आती है कि इतना इंटरफेयरनेस करते हैं वो उसके अंदर कि लड़की का घर ही बर्बाद कर देते हैं। और जब तक होश आता है, उनको भी जब तक होश आता है तब तक सब खत्म हो चुका होता है। और फिर बिठा लो अपनी छाती पे अपनी बेटियों को, सारा खोट लड़के वालों में निकाल के और उसको अपनी छाती पे बिठाओ। किस दौर में जाए जा रहा है हमारा समाज, कैसा बनता जा रहा है। किसी के अंदर सब्र है ही नहीं, बस एक दूसरे का जलूस निकालने में लगे पड़े हैं। कोई समझाने ही नहीं आता कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्यों दूसरी फैमिली को बदनाम कर रहे हैं, आखिर वो भी तो हमारे ही हैं। पर नहीं, तमाशा बना के रख दिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार।